य इमं मद्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजिगुप्सते एतद्वैतत्। नमस्कार मित्रों। ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की प्रथम वल्ली का पांचवा मंत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र है वो कहता है, य इमं मद्वदम वेद, अर्थात जो जान लेता है इस मधु को भोगने वाले, आत्मानम जीवम अंतिकात, अर्थात आत्मा को जीव समीप से, ईशानम भूत भव्यस्य, अर्थात अतीत और भविष्य के स्वामी को, न ततो विजिगुप्सते, अर्थात वह घृणा नहीं करता है, एतद् वैतत्, अर्थात यह ही है वह। तो यहाँ पर यम नचिकेता से कह रहे हैं कि जो जान लेता है इस मधु को भोगने वाले आत्मा को, जो कि जीव के भीतर ही है, तो जीव जो समीप से जान लेता है इस आत्मा को जो कि मधु को भोगने वाला है और जो कि अतीत और भविष्य दोनों का ही स्वामी है, तो ऐसा जो जीव होता है वह फिर घृणा नहीं करता। और इसको जान लेना ही वास्तव में उसको जान लेना है, अर्थात तत् जो है, जो ओम तत्सत कहते हैं ना, तो वो जो तत् है जिसको कि गीता में भी श्री कृष्ण ने बोला है कि ओम तत्सत, तो उसको जो है तत् को वो जान लेता है, वही तत् है वास्तव में। तो यहाँ पर यम जो कह रहे हैं वो यही है कि जो हमारे भीतर उपस्थित आत्मा है वह वास्तव में मधु को भोगने वाला है, अर्थात वह आनंद की कामना करता है। उसको आनंद चाहिए, वह आनंद के बिना रह नहीं सकता, आनंद ही आनंद उसको चाहिए। और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए ही वास्तव में वह सभी प्रयास करता है। परंतु होता क्या है कि जीव जो होता है वह अपने इस वास्तविक स्वरूप आत्मा को जान नहीं पाता, और इस कारण से जो है वह मधु को भोगना तो चाहता है किंतु उसको भोगता एक अनुचित स्थान पर है। वास्तव में जो हमारा ये स्वरूप है आत्मा, ये ऐसा है जो कि काल के परे है, समय के परे है। वह वास्तव में वह समय जो है उसको परिभाषित नहीं करता, अर्थात वह ऐसा है जो कि अतीत को भी जानता है और भविष्य को भी जानता है और उसी के अनुसार वह क्रिया करता है। और जीव जाने या ना जाने फिर भी वो आत्मा जो है वास्तव में क्रिया तो उसके साथ में करता ही रहता है वास्तव में। यानी आत्मा से यहाँ पे अर्थ वास्तव में है परमात्मा से। तो ये जो परमात्मा है ये हमारे भीतर, सभी के भीतर उपस्थित है। ये जो अतीत है उसको भी अच्छे से जानता है और ये भविष्य जो है उसको भी अच्छे से जानता है, उसका स्वामी है, हमारा मित्र है। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी भूतों का सुहृद हूँ मैं, सभी भूतों का मित्र हूँ मैं, तो वह हमारा मित्र है, हमारे सबसे समीप है। वास्तव में हमें लगता है कि अच्छा हमारे मित्र हमारे समीप हैं, हमारे परिवारजन हमारे समीप हैं, या हमारा जो जो कुल है वह हमारे समीप है, किंतु ये जो आत्मा है ये हमारे सबसे समीप है। इतने समीप है कि हमें दिखाई ही नहीं देता है वास्तव में। क्यों? क्योंकि हमारा सच्चा स्वरूप ही ये है। हम अपने आप से प्रेम करते हैं, बहुत अधिक प्रेम करते हैं। हमसे समीप हमारे और कौन है? कोई भी नहीं है। तो ये जो है ये वो ही है वास्तव में, वो हमारा ही है। वास्तव में वो ही हमारा है और कोई हमारा है ही नहीं इस संसार में। बाकी जो भी लोग हैं जिनको हम अपना मानते हैं वह वास्तव में हमारे हैं नहीं, क्योंकि हमारा उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। जिस दिन उनका बुलावा आएगा ईश्वर के दरबार में, उस दिन वो हमें छोड़ के चले जाएंगे और हम कुछ नहीं कर सकते उसको लेकर। किंतु ये जो है ये हमें कभी छोड़ के नहीं जाता, ये साथ में ही रहता है पूरे समय। तो आप ही सोचिए कि जो व्यक्ति इसको जान ले, जो कि अतीत को भी जानता है, भविष्य को भी जानता है, उनका स्वामी है वास्तव में, इस संसार में चल रही सभी क्रियाओं का स्वामी है, सभी नाटकों का निर्देशक वो है। तो जब व्यक्ति उसको जान लेगा और बोलेगा कि अच्छा मेरे सब भीतर है, सबसे समीप यही है, ये ही मेरा है वास्तव में, और ये मेरा मित्र है, ये मेरा भला चाहता है, मेरा कल्याण करना चाहता है, तो उसको फिर घृणा कैसे होगी? उसको घृणा हो ही नहीं सकती है किसी से। क्यों? क्योंकि ये जो स्वरूप है ये सब में भी वही है वास्तव में। एक समस्या क्या होती है कि हम ये सोचते हैं कि हमारा शरीर केवल ये जो भौतिक शरीर है ये है, बस हाथ पैर नाक मुंह आँख ये सब, किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। हमारा शरीर ये संपूर्ण ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड वास्तव में हमारा शरीर है। हम दूसरे को देखते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा ये जो है इसमें भी दृष्टा है वास्तव में, और ठीक है मान लिया कि उसमें दृष्टा है, किंतु हमारे दृष्टिकोण से क्या उसमें दृष्टा है? हमारे दृष्टिकोण से तो वह हमारे लिए एक वस्तु ही है। जो जिस किसी दूसरे व्यक्ति को आप देखते हैं, हमारे दृष्टिकोण से तो वह एक दृश्य ही है हमारे लिए।
दृष्टा थोड़ी है, दृष्टा तो हमारे भीतर ही है, हम ही हैं वास्तव में दृष्टा। तो ये जो दृष्टा है हमारे भीतर, ये दृष्टा जो है वह सच्चा स्वरूप है, और उसका शरीर जो है ये संपूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड है वास्तव में, और ये स्वयं के साथ में ही खेल रहा है। ये बात है यहाँ पे। तो इसीलिए कह रहे हैं मधु को भोगने वाला। क्यों? क्योंकि वह आनंद लेना चाहता है, रस लेना चाहता है वो जीवन से, वह जीवन में रस लेना चाहता है। और जब तक दुख नहीं आएगा तो सुख का आनंद कैसे लेगा? तो इसलिए ये ऊपर नीचे होता रहता है। परंतु यदि यदि व्यक्ति जो है इन सब में गूंथने लगे तो फिर उसको जो है ठीक से समझ में नहीं आती चीज़ें, और दुख जो है वो बढ़ने लगता है और सुख जो है वह बढ़ता नहीं है। किंतु जब व्यक्ति इस बात को जान लेता है कि भाई सब जगह मैं ही हूँ वास्तव में, और कोई है ही नहीं यहाँ पे, ये तो सब दृश्य है मेरे लिए चल रहा है। जैसे फिल्म देखते हैं ना हम, फिल्म को आप देखिए, फिल्म में जो है यदि हीरो को कोई समस्या ना हो, हीरो के सब कुछ बढ़िया बढ़िया चलता रहे, तो आपको फिल्म जो है ऐसे लगेगी अरे यार तो हम तो ऊब गए, इसमें तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो थोड़ा संघर्ष और थोड़ा कुछ मसाला होना चाहिए। तो जीवन को यदि हम वास्तविकता में ले जाएंगे तो फिर हमारे को उसमें कष्ट होगा, फिर हम दुखी होंगे बहुत, और हमें सुख उतना मिलेगा नहीं। किंतु यदि हम जीवन को एक नाटक के रूप में ले जाएं, एक फिल्म के रूप में ले जाएं, और उसमें इतने गुंधे नहीं, तो फिर इसमें रस हो जाता है, होने लगता है, इसमें आने लगता है। तो वो जो रस है उसको भोगने वाले की बात यहाँ पे हो रही है, और उसको यहाँ पे मधु बोला जा रहा है। यह ही वास्तव में सोम है। जैसे बोला जाता है ना कि सोम रस, कि किसी को दबा के आपने किसी तो जड़ी बूटी को दबा के आपने सोम रस निकाला। अब होगा कोई जड़ी बूटी, हो सकता है कि रही हो, आज तक तो कोई पता नहीं कर पाया कि कौन सी जड़ी बूटी है जिससे सोम रस निकलता है, क्योंकि वो वास्तव में बात है ही नहीं। सोम रस जो है वास्तव में ये ही मधु है, यह ही रस है, वो जो जीवन का रस है, जीवन में जो आप अनुभव करते हैं उसका जो रस है। तो यदि आप इसको एक फिल्म के रूप में देखें तो आपको तब आप इसका आनंद ले सकते हैं, उसकी ऊपर नीचे की सब उसको। और आप ही सोचिए, जब आप फिल्म देखते हो तो क्या किसी से आपको ऐसा, यानी थोड़ी सी देर के लिए आप थोड़ा सोच सकते हैं कि तो घृणा तो किसी से नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप बोलते हैं कि ये तो चित्र है, ये ऐसे चल रहा है, सब यहाँ पे नाटक कर रहे हैं। अब आप यही सोचिए कि आप नाटक में यदि कोई आप पे क्रोध करे तो क्या आपको बुरा लगता है? नहीं लगता। अब बुरा केवल जब लगता है जब आप सोचें कि अच्छा ये वास्तव में मुझ पर क्रोध कर रहा है। तो उस वास्तविकता को लो ही मत, क्योंकि है ही नहीं वो बात ऐसी, वो वाली बात है ही नहीं वास्तव में। वास्तव में सत्य यह ही है कि यहाँ सब कुछ नाटक ही है। तो वो वाली बात यहाँ पे बताई जा रही है कि घृणा नहीं करता वो, क्यों करेगा भी कैसे? जब वो नाटक ही देख रहा है इसको सबको, तो कैसे घृणा करेगा? करेगा ही नहीं। तो वो यहाँ पे संदेश था। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।